अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉब्लम जो कि हमारी स्मार्ट सिलेबस है 2.14। वैसे तो इस चैप्टर की ये लास्ट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्योंकि स्मार्ट सिलेबस फॉलो कर रहे हैं तो 2.14 जो है प्रॉब्लम, अच्छा मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये कि टिपिकल जस्ट वैल्यूज पुट करने वाला काम नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंटली सोचना पड़ता है। तो पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कह रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमें नहीं पता कौन से दो वेक्टर हैं, ठीक है। उसने कहा कोई से दो वेक्टर हैं, ठीक है। जब पहले हमने उनका क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया, और डॉट प्रोडक्ट और फिर हमने उनका क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो दोनों के केस में जो मैग्नीट्यूड आई वो ये थी। जब डॉट लिया, क्योंकि देखें डॉट प्रोडक्ट का वर्ड उसने पहले लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, 6√3। और क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने लिया तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या आई, 6 आई रिस्पेक्टिवली। अगेन वही बात जो कि हमने 2.11 में रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि तरतीब को आपने फॉलो करना है। जो पहले है उसकी वैल्यू पहले वाली, और जो बाद में है उसकी वैल्यू बाद में। तो पहले उसने डॉट प्रोडक्ट कहा तो डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या है, 6√3। और बाद में उसने क्या कहा, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 6। अब हमें नहीं पता वो दो वेक्टर्स क्या हैं, उसने हमें वेक्टर्स नहीं किया, बस उसने हमें ये कह दिया है कि उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखने में तो आप लोग कहेंगे कि हमें तो कुछ भी ऐसे जो है वो डाटा गिवन नहीं है, जबकि जो है वो सिर्फ जो है वो हमें हिडन जो है वो डाटा जो है वो देखना पड़ेगा। चलें पहले हम डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो हम डॉट प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं वैसे स्टूडेंट्स, हम डॉट प्रोडक्ट लेट्स से हमारे पास जो दो वेक्टर उनके नाम हम एज यूजुअल रख लेते हैं जी, ए और बी। तो यानी कि हमें क्या गिवन है, ए डॉट बी। अच्छा, अब ये ए डॉट बी नहीं गिवन, बल्कि ए डॉट बी की क्या मैग्नीट्यूड गिवन है। अच्छा, आप मोड डाल लें, यहाँ पे भी डाल लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट तो एक मैग्नीट्यूड ही आना है, डायरेक्शन तो आनी नहीं, एक स्केलर क्वांटिटी ही आनी है, ठीक है। तो वो हमें गिवन है, दैट इज √3। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो है वो लाजमी लिखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होती बल्कि डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उसकी जब मैग्नीट्यूड लेंगे ना वो आएगी हमारे पास क्या, 6, ठीक है। अच्छा, ये हमें गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो हम वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि हम वेक्टर्स के दरमियान यूजली जो एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, एंगल थीटा। तो हमने क्या फाइंड करना है, आप वैसे लिख लें, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और वो हमारा क्या है, थीटा, जो कि हमने क्या करना है, फाइंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो इस चैप्टर में पढ़ा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट के अंदर थीटा देखा, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर फिर एक और चीज़ हमने देखी। जब हमने एक सिंगल वेक्टर को स्टडी करते हैं तो हमने देखा कि जब हमने उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था तो वहाँ पे हमने टेंजेंट थीटा देखा था, ठीक है। लेकिन मुसीबत यह है कि हमने कोई थीटा के लिए कोई सेपरेट फार्मूला तो पढ़ा नहीं इस चैप्टर में कि ये फार्मूला लगाएंगे तो थीटा आ जाएगा। एक जरूर पढ़ा, टेन इनवर्स करते हैं, लेकिन वहां पे हमारा क्या होता है, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, और ऐसा कुछ हमें गिवन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, ठीक है। तो कोई जो है वो इसमें जो है वो मुश्किल बात नहीं है, उसने हमें हिंट जो है वो दे दिया। उसने ये कहा है कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको क्या गिवन है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड। तो अगर हम सिर्फ जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचें कि उसने हमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही क्यों दी है, वो कोई एक भी तो दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है ना, तो फार्मूला की हेडिंग देनी बनती ही नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो हेडिंग जो है वो हम सोल्यूशन की दे लेते हैं या कैलकुलेशंस की हेडिंग दे लेते हैं, ठीक है। चले हम जो है वो सोल्यूशन की हेडिंग दे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि उसने वो हमें सिर्फ ये कह देता कि जी एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे न्यूमेरिकल को मारते हैं रट्टे, और वो रटा लगा के चले जाते हैं और पेपर में सारे इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको मिक्सअप करके आ जाते हैं। देखिए वो उसने हमें डॉट की भी दी मैग्नीट्यूड और क्रॉस की भी दी, वो सिर्फ हमें डॉट की दे देता या क्रॉस की दे देता, लेकिन उसकी वजह यह है कि वो हमारा इनकम्प्लीट डाटा होता है और वहां से हमें कुछ फाइंड हम नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम जब उसके फार्मूले पे जाए, क्योंकि हमें थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, थीटा। तो हमें हमें ये पता है कि डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले में भी थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले में भी क्या आता है, थीटा आता है, ठीक है। तो हम जो है वो अगर ये कहें कि हमारे पास, अगर हम इनका फार्मूला जो है वो सिंपली लिखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है, ए
डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड है और साथ में क्या आता है कोस ऑफ थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आता है। अच्छा, अब हमें मैग्नीट्यूड्स गिवन है तो यहाँ पे भी हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे भी क्या लिखें, मैग्नीट्यूड। और क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो अब हमें एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखना, हमें सिर्फ क्या लिखनी है उसकी मैग्नीट्यूड, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। अब हमें ये लिखने से क्या फायदा हुआ, थोड़ा सा बस स्टूडेंट कंसंट्रेट करें कि ए डॉट बी हमें गिवन है, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड जरा देखिए, और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी गिवन है, और थीटा ही हमने क्या करना है यहाँ से राइट साइड से फाइंड करना है। जो हमें नहीं पता वो हमें दो वेक्टर ए और बी नहीं पता, तो हम क्यों ना इनसे क्या छुड़वा लें, जान छुड़वा लेते हैं। अब वो कैसे जान छुड़वाएं, तो अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकली आप जो है वो अपनी नो हाउ लगाएं, और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा और बी से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड है और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन अब डिवाइड ऐसे करें कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि हमें कोई देखी वाली चीज नजर आए, यानी कि अगर आप ऊपर पहले वाली इक्वेशन को ऊपर रखें और नीचे दूसरी को रखें तो वो कोस ओवर साइन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है, साइन ओवर कोस क्या होता है, टेंजेंट। तो बेस्ट यही है कि हम बजाय इसके कि पहले वाली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड करवाएं, हम सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। लेट्स से कि हम इसको कह देते हैं, अच्छा ए नहीं कह, क्योंकि ए हमारे वेक्टर का नाम है, इसको हम 1 कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं 2, इक्वेशन नंबर 2। तो हम कहते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है, कि हम सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करवा रहे हैं तो वो हमारी बटे के ऊपर आएगी। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अच्छा, जब दो इक्वेशंस को डिवाइड करवाना तो लेफ्ट साइड से डिवाइड होती है और राइट साइड से डिवाइड होती है। ये डिवाइड होगी ए डॉट बी से, तो राइट साइड होगी तो ए बी साइन ऑफ थीटा हमारा बटे के ऊपर आ जाएगा, और ए बी कोस ऑफ थीटा हमारा बटे के नीचे आ जाएगा। तो यही देखिए, यही हम चाहते थे कि ए बी जो है वो ए से हमारी जान छूट जाए। उसकी वजह है कि ए बी हमें पता ही नहीं है, हमें वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड नहीं पता, हाँ, क्योंकि हमें वेक्टर ए ही नहीं पता। बिल्कुल इसी तरह हमें वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया वो हमारे पास अगेन क्या रह गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या थी, 6, और हमारे पास ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड क्या थी, 6 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। और साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ थीटा। चलें जी, लेकिन हमें जो है वो थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेन थीटा नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए। तो हम चलते हैं, हम पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे 6 भी जो है वो 6 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास टेन थीटा सिंपली क्या आ गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो हमें थीटा चाहिए तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स, और इसका आर्गूमेंट आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर से पहले तो फाइंड करना है स्क्वायर रूट 3, यानी कि आप अपने कैलकुलेटर निकाल लें और आप लिखें स्क्वायर रूट 3। तो जब आपके पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, उसके बाद आपने x की पावर जो -1 वाला बटन है उसको जो है वो आपने जो है वो प्रेस करना है, यानी कि रेसिप्रोकल लेना है। आपने क्या लेना है, इसका रेसिप्रोकल। तो जब आप इसका जो है वो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.577, ठीक है। और जब आप इसका जो है वो 10 इनवर्स लेंगे, यानी कि शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 0.577। तो आपके पास जी, तो ये हम इसको लिख भी लेते हैं ऐसे 10 इनवर्स, और ये ऑलमोस्ट आएगा 0.577। जब आप 10 इनवर्स करेंगे तो आपके पास आएगा 29.98 डिग्री, जिसको आप जब राउंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्रीज। तो ये हमारा एंगल आएगा इन दो वेक्टर्स के दरमियान, जिसकी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जो है वो हमें गिवन थी। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, और अब आप जो है वो इसको जो है वो रटा भी नहीं मारेंगे। अल्लाह हाफिज़।